तो सवाल यह है कि जो छात्र अपने भविष्य के सवालों को लेकर सड़क पर लड़ रहे हैं, उनको इस आंदोलन से क्या मिलेगा? क्या वो एजुकेशन सिस्टम में जिस रिफॉर्म के लिए लड़ रहे हैं उन्हें वो हासिल होगा? ऐसा लग रहा है कि सरकार के स्तर पर इस समस्या के समाधान का कोई ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। आज पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों की बैठक में जो कहा, उसके भी बड़े राजनीतिक मायने। तो आपको ये रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार के स्तर पर आज क्या हो रहा है, इसकी एक झलक आज जब कांग्रेस के प्रोटेस्ट में मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे, उनके साथ गृह सचिव पहुंचे, इससे भी जाहिर हो गया कि सीधे अगर एक बातचीत का रास्ता खोला गया है विपक्ष के साथ भी, तो क्या संसद में चर्चा के लिए दरवाजा खुलता है। अब कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। कल के दिन क्या होता है, क्योंकि जिस तरह के हालात पहले 2 दिन बने, उसके बाद अब तीसरे दिन भी संसद चल जाएगी, इस पर तो प्रश्न चिन्ह है। और कम से कम जब ऑपोजिशन के नेताओं को आज हिरासत में लिया गया, तो ये तस्वीर थोड़ी सी और विकट यहां पर दिखाई देती है। लेकिन इस सबके बावजूद अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि पेपर लीक पर कड़ाई से फैसले हो रहे हैं और ये इंश्योर किया जाएगा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, तो क्या ये उस ब्लूप्रिंट के संकेत हैं जिसको आने वाले दिनों में आप अमल होते हुए देखेंगे? इस पर देखिए ये रिपोर्ट। जंतर मंतर पर धरना, सड़क पर किसान, संसद में संग्राम। 12 साल में शायद ये पहली बार दिखा जब केंद्र सरकार को 3 मोर्चों पर चुनौती फेस करनी पड़ी। पेपर लीक जैसे मुद्दे पर छात्र सड़क पर उतरे, प्रोटेस्ट किया, अपनी बात रखी। इसी दौरान किसानों ने दिल्ली मार्च की कॉल दी। कई किसान सड़कों पर भी दिखाई दिए। वहीं संसद में विपक्ष और सरकार के बीच मॉनसून सत्र में महाभारत जारी रही। नेता प्रतिपक्ष जिस गरिमा का पद है, उस पद को भी राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा। मेरा ये मानना है, लोकतंत्र में विरोध और अराजकता दोनों अलग अलग शब्द हैं। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है, और हम शुरू से कहते रहे हैं, राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभरे हैं। सवाल यही है कि सरकार ने ट्रिपल टेस्ट को पास करने के लिए कैसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। सरकार ने किसानों के हितों को लेकर किस तरह का भरोसा दिया। सरकार ने युवाओं को समझाने के लिए क्या रास्ता निकाला। दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो, इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले। किरण रिजिजू ने जिस मीटिंग का जिक्र किया उसे मंगल मिलन नाम दिया गया था। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों की मीटिंग बुलाई थी। किसान हित प्राथमिकता। पीएम ने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। पेपर लीक पर एक्शन। मोदी ने बताया कि नीट मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार। री एग्जाम सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया। सिस्टम फुल प्रूफ बनाने का संकल्प। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कठोर कानून और तंत्र रहे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पेपर लीक के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने में सहयोग करें। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है
और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करेंगे। हालांकि जिस वक्त किरेन रिजिजू मोदी का मैसेज पढ़ रहे थे, उसी दौरान शंभू बॉर्डर पर किसान कूच करते नजर आए। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में करनाल, कैथल, अंबाला और कुरुक्षेत्र के किसान बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर इकट्ठा हुए। पुलिस प्रशासन ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया था। इसी तरह गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस एक्टिव नजर आई, लेकिन शंभू बॉर्डर पर किसान बढ़ते चले गए। हालांकि इससे पहले किसानों और जवानों के बीच टकराव बढ़ता, बातचीत से रास्ता निकल गया। किसानों का आंदोलन आगे नहीं बढ़ा। हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा कि हमारा मांग पत्र भी लिया और कहा है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान से बात कराई जाए, तो बोला मैं अवश्य करता हूं। उन्होंने आश्वासन भी दिया। दूसरी बात हमने कहा सभी किसान लीडरों को, किसानों को रिहा किया। वो कहते तुरंत प्रभाव से हम सीएम से मीटिंग करके गुरनाम सिंह चडूनी से अधिकारी बोल रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस छोड़ेंगे, बीएम सिंह को छोड़ेंगे। तो ये दो मांगे थी, उन्होंने मान ली। यानी मैसेज ये दिया गया कि सरकार की प्राथमिकता किसान है, युवा है, और पीएम ने एनडीए सहयोगियों को भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। मगर सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार और विपक्ष के बीच पेपर लीक के मुद्दे पर गतिरोध टूटेगा या नहीं? क्या इसका फॉर्मूला भी निकल गया या हंगामा जारी रहेगा? कल के दिन संसद में क्या होता है देखना होगा, लेकिन जंतर मंतर पर इस वक्त क्या हो रहा है? उद्धव ठाकरे सीजेपी के प्रदर्शन में पहुंच गए हैं। केंद्र सरकार पर हमला किया और कहा देश के भविष्य पर लाठी चला रही है सरकार। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। तो महाराष्ट्र से निकलकर आज उद्धव ठाकरे भी जंतर मंतर पहुंच गए हैं। दोपहर में आपने देखा था शरद पवार, सुप्रिया सुले, अरविंद केजरीवाल सब पहुंचे थे। इंडिया अलायंस के नेताओं का आना जारी है। इस बीच उद्धव ठाकरे का बयान आपको सुनवाते हैं। जाता है, लेकिन आने वाला कल मेरे सामने खड़ा है, तब हम देख लेंगे। और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, अभिजीत तुला खास करून धन्यवाद देतो की तू पुढाकार घेतला। ये कोई आसान बात नहीं थी। अभिजीत तो अपनी शिक्षा में व्यस्त था, वहाँ यूएस में था, क्या जरूरत थी उसको यहाँ आने के लिए? लेकिन उसको देखा नहीं गया, सहा नहीं गया कि मेरे ही देश में